कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। मित्रों नमस्कार, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज से हम लोग शुरू करेंगे विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में होता क्या है कि जहां पर पहला पद समाप्त होता है वहां पर विसर्ग होता है, और जहां दूसरा पद प्रारंभ होगा वहां या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, वहां विसर्ग नहीं होगा। क्योंकि किसी भी शब्द का जो प्रारंभ होता है या तो स्वर से होता है या तो व्यंजन से होता है। किसी शब्द के प्रारंभ में विसर्ग नहीं आता है। तो हम लोग विसर्ग संधि में देखेंगे, उनके सूत्र देखेंगे और नियम देखेंगे उदाहरण के साथ। तो शुरू करते हैं। और विसर्ग संधि हम लोग पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से। पहला जो हमारा सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य सः। सूत्र है हमारा विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः ये सूत्र है। और करता क्या है, तो ये करेगा सत्व विधान। ये सत्व विधान करेगा, ये सा करेगा। किसको सा करेगा? विसर्ग को सा करेगा। और हम लोग इसके पहले वाले सूत्र से, एक सूत्र है खर्चा। खर्चा सूत्र से हम लोग खर प्रत्याहार की अनुवृत्ति ले आएंगे, तो हमारा पूरा सूत्र हो जाएगा विसर्जनीयस्य खरी और सः। ये सूत्र बन गया हमारा विसर्जनीयस्य खरी सः। अब इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। ये सूत्र कहता है कि जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। विसर्जनीयस्य, ये विसर्जनीयस्य में षष्ठी है, और षष्ठी का मतलब ये हो गया स्थानीय। और ये जो खरी है, इस खरी में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी होने के नाते ये हो गया पर वाला पद। और सह में प्रथमा है तो ये हो जाएगा आदेश। स्थानीय में षष्ठी विभक्ति होगी, और जो पर वाला पद होगा, जो बाद वाला पद होगा, उसमें सप्तमी होगी, और जो आदेश होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो विसर्जनीयस्य सः सूत्र को हम लोग देखते हैं कि विसर्जनीयस्य का मतलब हुआ विसर्ग के स्थान पर सः, मतलब सा हो जाएगा, दंती सा। कब दंती सा होगा विसर्ग के स्थान पर? जब बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तब। विसर्जनीयस्य सः सूत्र यही कहता है कि जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। लिखा भी है, लाइन पढ़ दे रहे हैं कि विसर्ग के बाद खर हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो। बस इतना है। उदाहरण हम लोग समझते हैं। लिखा है विष्णु धन त्राता। विष्णु धन त्राता, और विष्णु धन त्राता में ये जो विसर्ग है ना, ये जो विसर्ग आया है, और उस विसर्ग के बाद क्या है? त्राता में ता है। त्राता में ता है, तो विसर्ग के बाद ये जो त्राता का ता है वो खर प्रत्याहार है। तो विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सा। तो इस विसर्ग के स्थान पर हम लोग कर देंगे सा, और हमारा रूप बनेगा विष्णुस्त्राता। विष्णुस्त्राता।
पूछेंगे कि विषुरुस्त्राता, ये जो उदाहरण है इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा विषुरु धन त्राता। और इसका अगर सूत्र पूछते हैं तो सूत्र हमारा है विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। रूप बना विषुरु धन त्राता बराबर विषुरुस्त्राता। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नमः धन ते, नमः धन ते, और ये हमारा रूप बन जाएगा नमस्ते। नमस्ते में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, और उसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा नमः धन ते। नमः के माँ के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण ता है, तो विसर्ग के स्थान पर हम लोग सा कर देंगे और हमारा रूप बन जाएगा नमस्ते। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है वासरी। जैसे विसर्जनीय से सा हम लोग सूत्र देखे थे, उसी तरह से अगला सूत्र है वासरी। वासरी सूत्र क्या करता है? ये जो वासरी सूत्र है ये विकल्प से विसर्ग करेगा, विकल्प से विसर्ग ही रहने देगा। किसको? विसर्ग के स्थान पर। इसकी अनुवृत्ति हम लोग देख लेते हैं। नीचे लिखा है सरि विसर्गस्य विसर्गो वा। देख लेते हैं, सरि विसर्गस्य विसर्गो वा। अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। लिखा है सरि विसर्गस्य अब विसर्गो वा। तो यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो वा मतलब विकल्प से विसर्गो मतलब विसर्ग बना रहेगा। और इसके पहले हम लोग देखे थे विसर्जनीय से सह कि जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग के स्थान पर हम लोग सा किए थे। सा और शा। ये जो सर प्रत्याहार के तीन वर्ण हैं वो खर प्रत्याहार में भी आते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये तीन सा भी हैं, लेकिन अगर केवल सर प्रत्याहार का भी वर्ण आए, जो खर में सभी वर्ण हैं 13, वो 13 वर्ण ना आए, केवल तीनों सकार में से कोई आता है तो वही जो सकार है वही सर प्रत्याहार है। तो विसर्ग के बाद अगर सर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर वा मतलब विकल्प से विसर्गो मतलब विसर्ग बना रहेगा। जैसे लिखा है हरिह धन सेते। ये हरिह धन सेते है। और इसके पहले वाला सूत्र हम लोग पढ़े हैं विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पर कर देंगे सा और रूप हमारा बन जाएगा हरिश सेते। और हरिश सेते जब रूप बन गया, एक सूत्र हम लोग और देखेंगे, अस्तो अश्चुनाश्चु। अस्तो अश्चुनाश्चु सूत्र क्या कहता है कि जब दंती सा तालव्य सा और चवर के योग में आता है, जब दंती सा तालव्य सा और चवर के योग में आता है तो दंती सा के स्थान पर वहां पर तालव्य सा करते हैं। तो ये जो दंती सा है इसको हम लोग कर देंगे तालव्य सा। अब तालव्य सा बन जाने के बाद हमारा जो रूप है वो बन गया हरिश सेते। ये जो हरिश सेते है हम लोग विसर्जनीय सा से बना रहे हैं। विसर्जनीय सा तो यही कहता है
कि जब विसर्ग हो और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर हम लोग दंती सा कर देते हैं, दंती सा कर दिए तो हरिस इस सा के स्थान पर सा हो गया। लेकिन अस्तोष चुनाष्टु सूत्र कहता है कि जब दंती सा तालव्य सा और चवर के योग में आ जाए तो दंती सा नहीं रहेगा, उस दंती सा के स्थान पर तालव्य सा कर देंगे तो हमारा रूप बन गया हरिसेते। अब अगला हम लोग देखते हैं इस वासर से, ये है हरिधन सेते। हरिधन सेते में विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो तालव्य सा है ये सर प्रत्याहार का वर्ण है। हरि का विसर्ग है और उस विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का सा है तो विसर्ग के स्थान पर व मतलब विकल्प से विसर्गो मतलब विसर्ग बना रहेगा तो एक रूप हमारा ये बन जाएगा हरिह सेते। ये दो रूप हो गए, एक हरिह सेते बना विकल्प से, एक हरिह सेते बना विकल्प से और एक हरिह सेते बना नित्य विसर्जनीय से साह से। ये हमारे दो सूत्र हो गए। वासर केवल इतना कहता है कि वा का मतलब तो होता है विकल्प से और सर मतलब होता है सर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। जब विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विकल्प से विसर्ग का विसर्ग ही बना रहेगा, वहां पर सा नहीं होगा। और नहीं तो विसर्जनीय से सा से तो हम लोग सा कर ही रहे हैं कि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा कर दिए, विसर्ग के स्थान पर यहाँ सा हो गया। और जब हरिस का दंती सा हो गया तो दंती सा के बाद हम लोग देख रहे हैं कि तालव्य सा आ गया है तो एक सूत्र है स्तोष चुनाष्टु और वो कहता है कि दंती सा के स्थान पर तालव्य सा कर दिए तो रूप बना दिए हम लोग हरिसेते और एक रूप बना दिए हरिसेते। ये हमारे दो सूत्र हो गए, पहला था विसर्जनीय से सह और दूसरा है वासर। इसके बाद हम लोग अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र है रुक्त विधान करने वाला सूत्र। रुक्त विधान रू करेगा और वो सूत्र है सस जुसोरु। सस जुसोरु। सस जुसोरु सूत्र क्या करेगा? रू करेगा किसके स्थान पर? सा के स्थान पर या फिर इस सजुस वाले सा के स्थान पर। और वो कैसा सा होना चाहिए? पदांत सा होना चाहिए, पद के अंत वाला सा होना चाहिए। पद के बीच में अगर सा आता है तो उसको वो रू नहीं करेगा। एक बार हम लाइन पढ़ लेते हैं ससजुसोरु सूत्र की। और ससजुसोरु सूत्र क्या करता है? तो ससजुसोरु सूत्र करता है रुक्त विधान। इसकी परिभाषा है कि पद के अंत में अगर सा हो, दंती सा हो या फिर सजुस का सा हो तो उसके स्थान पर रू आदेश हो जाता है। उदाहरण जैसे शिवस धन अर्च। शिवस धन अर्च। नीचे इसकी अनुवृत्ति हम लोग कर देते हैं। जो वृत्ति है कि पदांत से सस से, पदांत से मतलब पद के अंत में, सस से मतलब सा हो। और आगे लिखा है सजुसश्च, सजुश्चा, चा मतलब और सजुस वाला सा हो तो रू से तो रू आदेश हो जाना चाहिए या रू आदेश हो जाता है। ससजुसोरु सूत्र करता है पदांत सा को रू आदेश, बस इतना करेगा। इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। लिखा है शिवस धन अर्च। शिवस धन अर्च। ये जो शिवस का सा है ये पदांत सा है, पद के अंत में सा है, पद के बीच में सा नहीं है। पदांत सा होना चाहिए
तो पदांत सा के स्थान पर करेंगे क्या, तो पदांत सा के स्थान पर कर देंगे रू। तो ये हमारा रूप बन गया शिव, और फिर सा के स्थान पर हम लोग कर दिए रू और आगे हो गया अर्चा। बस इतना ही बना, इस सूत्र से केवल इतना बना, सा के स्थान पर रू लिखा। उदाहरण के लिए शिवस धन अर्चा में शिवस पद सकारांत है, शांत में है, अतएव प्रकृत सूत्र से सा के स्थान पर रू हो गया। अब उसके बाद अगला सूत्र आता है, और अगला सूत्र कौन सा है, वो है अतो रोर प्लुता दप्लुते। ये है उत्तो विधान करेगा, ये सूत्र है अतो रोर प्लुता दप्लुते। ये सूत्र है अतो रोर प्लुता दप्लुते। अतो रोर प्लुता दप्लुते सूत्र क्या करता है, तो ये उसी रू को उ कर देता है, ये उत्तो विधान करने वाला सूत्र है। ये क्या करता है, ये रुत्तो विधान करता है ससज्जु सोरो, और अतो रोर प्लुता दप्लुते क्या करता है, ये उसी को उत्त मतलब ये उसको उ कर देगा, किसको, रू को। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। लिखा है शिवस धन अर्चा, अभी इसके पहले हम लोग बनाए हैं। ये जो शिवस अर्चा रूप बन गया, तो शिवस अर्चा बनने के बाद हम लोग देख लेते हैं अतो रोर प्लुता दप्लुते सूत्र। ये है अतो रोह अप्लुतात और अप्लुते। इसका अर्थ ये हुआ कि जब रा से पहले, इसी रू से पहले जब आप्लुत का आ हो, आप्लुत का आ मतलब कि प्लुत वाला आ नहीं होना चाहिए। जैसे 3 आ हम लोग पढ़ते हैं, हरस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। तो प्लुत वाला आ को छोड़ करके दूसरा आ होना चाहिए, मतलब यहां प्लुत वाला आ नहीं होगा। तो इस रू के पहले आप्लुत का आ होना चाहिए, प्लुत के आ को छोड़ करके दूसरा आ होना चाहिए। और बाद में भी वही कंडीशन होनी चाहिए कि प्लुत वाला आ नहीं होना चाहिए, आप्लुत का आ होना चाहिए। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बना शिव आ रू और अर्चा, ऐसे रूप बनेगा। अतो रोर प्लुता दप्लुते सूत्र ने कहा कि जब रू के पहले आ हो और रू के बाद में भी आ हो, जब रू के पहले आ हो और रू के बाद भी आ हो, तो उस रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, उत्त हो जाएगा। इस रू के स्थान पर हो जाएगा उ। अब हमारा ये जो रूप है ये बन गया शिव उ और इधर हो गया अर्चा। अब गुण संधि में हम लोग एक नियम पढ़े हैं कि जब आ के बाद उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तो शिव के वा में हरस्व आ है और उ है, तो आ और उ, शिव के वा में हरस्व आ है और आगे उ है, तो आ और उ मिलकर हो जाएगा ओ। अब हमारा ये जो रूप है ये हो गया ओ, और आगे है अर्चा, आगे है अर्चा। अब एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, एंगा पदांताद अति। एंगा पदांताद सूत्र क्या करता है कि पदांत होना चाहिए ओ, पदांत होना चाहिए ओ, और उसके बाद होना चाहिए आ। तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है, किस सूत्र से, एंगा पदांतादति से। तो ये जो ओ है, शिव के वा में जो ओ है ये पदांत ओ है और आगे अर्चा में आ है, तो इसलिए अब हम लोगों को यहाँ पर पूर्व रूप संधि कर देनी है। और ये जो अवग्रह है
ये जो आ है वो अवग्रह के रूप में लग जाएगा और हमारा जो रूप है वो बन जाएगा शिवोर्च। रूप हमारा बन जाएगा शिवोर्च। ये बन गया शिवोर्च। अब शिवोर्च सूत्र हम लोग कैसे सिद्ध किए हैं? शिवोर्च जो उदाहरण है इसको हम लोग कैसे बनाए हैं? पहले तो ससज्जु सोरु से रुक्त किए हैं। किसको रुक्त किए हैं, किसको रू किए हैं? तो सा को हम लोग किए हैं रू। किस सूत्र से? ससज्जु सोरु सूत्र से। शिवस का पदांत सा था तो सा के स्थान पर रू कर दिए तो हमारा रू बना शिव रू अर्च। अब अगला सूत्र आ गया और अगला सूत्र कौन सा था? अगला सूत्र है अतो रोर प्लुता दप्लुते। ये कहता है कि जब रू से पहले आप्लुत वाला आ हो, प्लुत वाला आ को छोड़ करके, और बाद में भी क्या हो, वही आ हो, तो रू के स्थान पर क्या कर देंगे? ऊ कर देंगे। तो बन गया शिव ऊ अर्च। अब आद गुणा सूत्र भी हम लोग लगाएंगे यहाँ कि जब आ के बाद ऊ आए तो आ और ऊ दोनों मिलकर हो जाएंगे ओ। ओ हो गया तो बन गया हमारा रूप शिवो अर्च। अब एंगा पदांता दति सूत्र भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पदांत आ है, सॉरी पदांत ओ है और उसके आगे आ है, तो पदांत ओ होने के कारण हम लोग यहाँ पर कर देंगे पूर्व रूप संधि। किस सूत्र से? एंगा पदांता दति से। तो ये हमारा रूप बन गया शिवोर्च। अगला मान लीजिए इस रू के बाद या इस ऊ के बाद आगे आना हो, कोई व्यंजन हो, तो वहां पर कौन सा नियम लगेगा? तो वहां पर एक सूत्र आता है, वो सूत्र है हसीचा। हसीचा सूत्र हम लोग देख लेते हैं। हसीचा सूत्र क्या करता है? उसी कंडीशन में इसके पहले जैसे हम लोग बनाए थे वहीं पर हम लोग करेंगे हसीचा सूत्र को। सूत्र है हसीचा। हसीचा, ये हसीचा सूत्र क्या कहता है? इसकी एक बार हम लोग व्याख्या दे लेते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में इसके पहले उसका उदाहरण दे देते हैं। शिवस धन वंद्या। शिवस धन वंद्या, ये शिवस धन वंद्या था। इसके पहले जब हम लोग सूत्र बनाए थे ससज्जु सोरु, ससज्जु सोरु से शुरुआत करेंगे क्योंकि वहीं से हम लोग बनाएंगे इसको। तो शिवस धन वंद्या में हम लोग इस ससज्जु सोरु सूत्र को लगाते हुए करेंगे शिव रू और वंद्या। शिव रू वंद्या हो गया। अब उसके बाद सूत्र एक आता है अतोरोर प्लुता दप्लुते। ये क्या कहता है कि जब इस रू के पहले और बाद में दोनों तरफ हरस आ हो, मतलब आप्लुत वाला आ हो, प्लुत को छोड़कर, तो इस रू के स्थान पर हम लोग ऊ कर देंगे। लेकिन यहां तो बाद में अप्लुत वाला आ है नहीं, इधर क्या है? इधर शिव आ रू और वंद्या ये है। इस रू के पहले आ है लेकिन रू के बाद आ नहीं है, इधर वा है, व्यंजन का है। तो एक सूत्र ही हसीचा ने कहा कि बाद में अगर हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो भी इसके स्थान पर क्या करेंगे? इसके स्थान पर हम लोग ऊ कर देंगे। रू के स्थान पर रू तब भी करेंगे जब बाद में आ ना हो करके कोई हस प्रत्याहार का वर्ण आता है। और हस प्रत्याहार कहां से कहां तक होगा? तो है वरट के हा से लेकर जब गर्दश के साथ तक जाएगा और वो प्रत्याहार हो जाएगा हस। जब रू के पहले आ हो और रू के बाद में हस प्रत्याहार हो तो भी रू के स्थान पर ऊ कर देंगे और हमारा जो रूप होगा वो हो जाएगा शिव आ ऊ और आगे हो जाएगा
वन्द्यः। अब फिर वही गुण नियम, गुण संधि वाला नियम लगा देंगे हम लोग कि आ के बाद जब उ आता है तो आ और उ मिलकर ओ हो जाता है। ये आ और उ मिलकर जब ओ हो गया तो हमारा रूप बन जाएगा शिवो और इधर है वन्द्य। ये शिवो वन्द्य किस सूत्र का उदाहरण है? उदाहरण है हासिचा सूत्र का। और उसके पहले अतोरोर प्लुता प्लुते से हम लोग देखे थे शिवो अर्चा। और उसके पहले एक सूत्र था ससज सोरु। ससज सोरु क्या किया था कि पदांत सा को रू किया था। ससज सोरु रुत्व विधान करता है। अतोरोर प्लुता द प्लुते उत्व विधान करता है। किसको उत्व विधान करेगा? तो रू को उत्व विधान करेगा। उसके पहले एक सूत्र हम लोग देखे थे सरी वासरी। वासरी सूत्र क्या करेगा? वा मतलब विकल्प से, तो विकल्प से विसर्ग बनाएगा। और उसके पहले एक सूत्र था विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह सूत्र क्या करता है कि जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर हम लोग सा कर देंगे। और हमारा जो रूप था वो था विष्णुधन त्राता बराबर विष्णुस्त्राता। और वासर सूत्र का उदाहरण हम लोग बनाए थे विकल्प से। विकल्प से विसर्ग जब किए थे तो हरि धन सेते बराबर हरि सेते बना था। और एक और उदाहरण बना था हरिश धन सेते बराबर हरिश सेते। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।